नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अनुपम मैथ्स एकेडमी में। भारतीय इतिहास की सीरीज में आज हम देखेंगे कि भारतीय समाज में जो विवाह के प्रकार हैं वह कौन से हैं। हमने अपने पिछले वीडियोस में बात की है कि 8 प्रकार के विवाह हमको भारतीय समाज में देखने को मिलते हैं। तो वह 8 प्रकार कौन से हैं और उनमें जो तथ्य हैं वह कौन से हैं, उनको हम समझने का प्रयास करेंगे। तो मैं अनुपम तिवारी स्वागत करता हूं आपका अपने इस यूट्यूब चैनल पर। आइए जानते हैं भारतीय समाज में विवाह के प्रकारों के विषय में। जब हम भारतीय समाज में विवाह को देखते हैं तो उससे पहले हमको यह समझना होगा कि विवाह के उद्देश्य क्या थे भारतीय समाज में। मनुस्मृति ऐसे 4 उद्देश्य बताता है। पहला उद्देश्य पत्य या संतानोत्पत्ति, अर्थात संतान की उत्पत्ति के लिए विवाह किया जाता है। हम भारतीय सभ्यता में देखते हैं तो 3 तरह के ऋण आपको मिलते हैं। 3 ऋणों में जो पहला ऋण है जिसे कहा जाता है पितृ ऋण, अर्थात हर पुत्र पर अपने पिता का ऋण है। तो इस ऋण को चुकाने के लिए उसको संतानोत्पत्ति करनी पड़ती है, मतलब अपने से आगे के वंशज को जन्म देना पड़ता है, तभी जाकर यह ऋण उतरता है। तो मनुस्मृति भी पहला उद्देश्य जो बताता है विवाह का वह है संतानोत्पत्ति। दूसरा उद्देश्य जो है, जो धर्म कार्य है, जो याज्ञिक अनुष्ठान है, उसमें जो पत्नी का महत्व है वह बार बार दिखाया जाता है। तो धार्मिक कार्यों के लिए, याज्ञिक अनुष्ठान के लिए विवाह को करना आवश्यक है। आपने अगर रामायण देखी हो तो उसमें आपने देखा होगा कि जब माता सीता जंगल में होती हैं, उस समय भगवान राम को यज्ञ करना होता है। तो यज्ञ के समय माता सीता क्योंकि उपस्थित नहीं होती है तो उनकी प्रतीक स्वरूप मूर्ति बनवाई जाती है, जिससे आप यह समझ पा रहे हैं कि यज्ञ के समय पत्नी का होना बहुत आवश्यक है। शास्त्रों में ऐसे बहुत सारे विधान दिए गए हैं कि यज्ञ आप तभी कर सकते हैं जब आपकी पत्नी आपके साथ हो। जो तीसरा उद्देश्य है वह है काम वासना। अपनी शारीरिक जरूरतों को पूरा करने के लिए भी विवाह किया जाता है। जो पितृ ऋण है जिसकी मैंने पहले चर्चा की, उससे मुक्ति के लिए भी विवाह किया जाता है। तो 4 प्रमुख उद्देश्य विवाह के बताए हैं मनुस्मृति ने। विवाह के नियम में अगर हम देखें तो सगोत्र, सपिंड, प्रस्वर विवाहों का निषेध है। एक गोत्र में, एक पिंड में, एक प्रसर में विवाह नहीं हो सकता है। इसके साथ मौर्य काल में हम देखते हैं तो पहली बार हमको विवाह की आयु निर्धारित होती हुई मिलती है, जहां पर लड़के की आयु 16 वर्ष और लड़की की आयु 12 वर्ष होनी चाहिए। तो पहली बार हमको यह डिटेल इंफॉर्मेशन मिलती है, एग्जैक्ट इंफॉर्मेशन मिलती है कि कितनी आयु होनी चाहिए विवाह के समय। तो लड़के के लिए 16 साल और लड़की के लिए 12 साल, यह विवाह के नियम हमको दिखते हैं। अब हम देख लेते हैं विवाह के प्रकार। तो इनको भी कैटेगराइज किया गया है, मतलब 8 प्रकार के विवाह हैं लेकिन उनको कैटेगराइज किया गया है। पहला है आपका प्रशस्त विवाह। इसमें आपको 4 तरह के विवाह मिलेंगे, जिसमें सबसे पहले है ब्रह्म विवाह। ब्रह्म विवाह क्या है कि जो वेदवान व्यक्ति है, जो वेदों का ज्ञाता है और जो शीलवान व्यक्ति है, ऐसे व्यक्ति की खोज की जाती है। जो कन्या का पिता है वह ऐसे व्यक्ति की खोज करेगा जो वेदों का ज्ञाता है, शीलवान वर है या शीलवान व्यक्ति है, उसको ढूंढता है और उससे अपनी पुत्री का विवाह करवाता है। तो वेदज्ञ से अपनी पुत्री का विवाह करवाना यह कहलाता है ब्रह्म विवाह। दूसरा जो विवाह का प्रकार है वह है दैव विवाह। दैव विवाह में क्या होता है, जो पुरोहित है उसी के साथ अपनी कन्या का विवाह कर दिया जाता है, उसे कहा जाता है दैव विवाह। तीसरा है आर्ष विवाह। आर्ष विवाह क्या होता है कि जो कन्या का पिता है वह वर को, अर्थात पुरुष को, कन्यादान के समय एक जोड़ी बैल और गाय देता है, तो उसके साथ यह विवाह होता है। इसमें आप समझिए कि योग्य वर की खोज पिता द्वारा की जाती है। पिता एक तरह से दहेज देता है और दहेज देकर विवाह करवाता है, इसको कहेंगे आर्ष विवाह। फिर हो गया आपका प्रजापत्य विवाह। प्रजापत्य विवाह में क्या होता है, जो कन्या का पिता है वह वर को कन्यादान करते समय सामाजिक और धार्मिक कर्तव्यों का निर्वहन करने का आदेश देता है। तो आप समझिए कि जो वचन लेकर विवाह कराया जाता है उसे कहते हैं प्रजापत्य विवाह। तो 4 तरह के जो विवाह हैं इनको कहा जाता है प्रशस्त विवाह। फिर होंगे आपके 4 तरह के विवाह जिनको कहा जाता है अप्रशस्त विवाह। प्रशस्त विवाह वह विवाह है जिसको किसी समाज को करना चाहिए, मतलब इसको धार्मिक महत्व के रूप से काफी इंपॉर्टेंट माना गया है। इसकी सराहना की गई है कि ऐसे विवाह समाज में होने चाहिए। अप्रशस्त विवाह कौन से हैं, वो अगर हम देखें तो उनको समाज में निंदनीय माना गया है कि ऐसे विवाह नहीं होने चाहिए। इसमें सबसे पहला आता है गंधर्व विवाह। गंधर्व विवाह के केस में हम देखेंगे कि इसको कुछ हद तक मान्यता है, लेकिन सामाजिक संरचना में बहुत बड़े स्तर पर इसको नहीं माना जाता है। कुछ मामलों में स्वीकार कर लिया जाता है, जैसे ये बेसिकली क्या है, प्रेम विवाह है। तो प्रेम विवाह को कुछ स्तरों पर स्वीकार किया जाता है लेकिन ज्यादातर केसेस में स्वीकार नहीं किया जाता है, इसीलिए इसको अप्रशस्त विवाह की श्रेणी में रखा गया है। तो एक प्रकार हो गया गंधर्व विवाह, दूसरा हो गया आसुर विवाह। आसुर विवाह में क्या है, जो कन्या का पिता है वह धन लेकर कन्या का विवाह करता है
तो एक प्रकार से अपनी कन्या की बिक्री कर देता है, अपनी कन्या को बेच देता है धन के बदले में, उसे कहा जाता है आसुर विवाह। तो इस तरह के विवाह को वर्जित किया गया है। फिर है आपका राक्षस विवाह। राक्षस विवाह कैसा विवाह है कि किसी कन्या का अपहरण करके उसका विवाह किया जाता है या अपहरण करके उस कन्या के साथ विवाह किया जाता है। तो इस तरह के विवाह को कहेंगे राक्षस विवाह। लेकिन जब हम देखते हैं ग्रंथ आपका महाभारत, इसमें क्षत्रिय धर्म के रूप में ऐसे विवाह या छत्र धर्म के रूप में ऐसे विवाह को ठीक माना गया है कि यह क्षत्रियों का धर्म है कि वह कन्या का अपहरण करके उसके साथ विवाह करे, अपनी शक्ति को प्रदर्शित करके उसके साथ विवाह करे। लेकिन विवाहों की श्रेणी में इसको राक्षस विवाह की श्रेणी में रखा गया है। फिर आपका अंतिम है पैशाच विवाह। पैशाच विवाह वह विवाह है जिसमें पुरुष द्वारा कन्या को छला जाए या छल के द्वारा किसी कन्या पर अधिकार किया जाए और उसके बाद उससे विवाह किया जाए। तो बल प्रयोग द्वारा, छल द्वारा, छद्म द्वारा मतलब धोखाधड़ी के द्वारा किसी कन्या पर अधिकार किया जाए और उसके बाद उसे विवाह किया जाए, उसे कहते हैं पैशाच विवाह। तो इस तरह से यह 8 विवाह के प्रकार हैं। विवाह से संबंधित कुछ नियम भी हैं जिसमें जो ब्राह्मण हैं इनको सभी वर्णों की कन्याओं से विवाह करने का अधिकार है। अगस्त्य ऋषि ने इसी क्रम में लोपामुद्रा कन्या से विवाह किया था। लोपामुद्रा क्षत्रिय थी, तो ब्राह्मणों को सभी वर्ग की कन्याओं से विवाह करने का अधिकार था। यह ग्रंथों में दिया गया है इस तरह की व्यवस्था। इसके साथ पुनर्विवाह की भी अनुमति है। कौटिल्य ने अपने शास्त्र में कुछ विशेष स्थितियों में स्त्रियों के लिए यह अनुमति प्रदान की है कि वह पुनर्विवाह कर सकती हैं। उसकी अलग अलग शर्तें हैं। और एक शब्द मिलता है आपको पुनर्भू। पुनर्भू ऐसी स्त्रियों को कहा जाता है जिनका विधिवत पुनर्विवाह हुआ है। तो पुनर्भू शब्द आप ध्यान रखेंगे, परीक्षाओं में आपसे पूछा जा सकता है। तो यह विवाह के बहुत सामान्य से नियम है। तो बहुत शॉर्ट में हमने समझ लिया कि कौन से 8 प्रकार के विवाह हैं, उनका किस प्रकार से वर्णन है, किसको सही माना गया है, किसको गलत माना गया है, कुछ जो बेसिक नियम समाज में स्थापित हैं वह कौन से हैं, वह सब कुछ हमने जान लिया। आशा करता हूं बहुत शॉर्ट वीडियो में आपके काम की कुछ चीज आपको मिली होगी। अगर वीडियो आपको पसंद आया है तो प्लीज शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ, सब्सक्राइब कीजिए इस चैनल को। आपका हमसे जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।